18 जुलाई को अंतरिक्ष में जाएगा पीएम मोदी का संदेश। भारत का पहला प्राइवेट विक्रम-1 रॉकेट में अंतरिक्ष में भरेगा ऐतिहासिक उड़ान। पीएम मोदी का हाथ से लिखा पोस्ट कार्ड भेजा जाएगा। पोस्ट कार्ड पर लिखा है वंदे मातरम। विक्रम-1 की पहली टेस्ट फ्लाइट 18 जुलाई को। भारत का पहला निजी कक्षीय रॉकेट है विक्रम-1। विक्रम-1 रॉकेट भारतीय धरती से पहली उड़ान भरेगा। सतीश धवन स्पेस सेंटर से सुबह 11:30 बजे होगा लॉन्च। भारत का मिशन आगमन बनेगा ऐतिहासिक। निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए भारत का बड़ा कदम। बंगाल दौरे पर अमित शाह। दूसरे दिन सीमा सुरक्षा पर रहेगा फोकस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल दौरे के दूसरे दिन बीएसएफ की अग्रिम चौकियों का दौरा करेंगे। भारत बांग्लादेश सीमा पर झुमगाछी बीओपी पहुंचकर जवानों से सीधा संवाद करेंगे। प्रहरी सम्मेलन में सीमा सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर बीएसएफ को संबोधित करेंगे। बीएसएफ की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। सिलीगुड़ी में उत्तर बंगाल की सीमावर्ती जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा करेंगे। नए आपराधिक कानूनों और जन्म मृत्यु पंजीकरण व्यवस्था की भी समीक्षा होगी। जिला प्रशासन, पुलिस, केंद्रीय एजेंसियों और राज्य के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल होंगे। दौरे के बाद अमित शाह कोलकाता पहुंचकर रात्रि विश्राम करेंगे। 19 जुलाई को कोलकाता में कानून व्यवस्था समीक्षा और कई विकास कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। बंगाल दौरे का मुख्य फोकस सीमा सुरक्षा, प्रशासनिक समन्वय और विकास परियोजनाओं पर रहेगा। अठारह जुलाई को कैबिनेट से पास होगा यूसीसी ड्राफ्ट। विशेष कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिलेगी। मानसून सत्र में विधानसभा में यूसीसी बिल पेश होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा का 5 दिवसीय मानसून सत्र 20 से 24 जुलाई तक चलेगा। सरकार के अनुसार समिति की रिपोर्ट 3 खंडों में तैयार की गई है। पहले खंड में 10 अध्यायों के साथ समिति की सिफारिशें दी गई हैं। दूसरे खंड में 404 धाराओं और 7 अनुसूचियों वाला यूसीसी का ड्राफ्ट विधेयक शामिल है। मध्य प्रदेश के मौजूदा कानूनों और नियमों के आधार पर तैयार किया गया है।
18 जुलाई को सीएम योगी का बुलंदशहर दौरा। सीएम योगी करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। शिकारपुर तहसील स्थित रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर जाएंगे सीएम योगी। सीएम योगी छात्रों से संवाद करेंगे। इसके बाद सीएम योगी ऐतिहासिक नुमाइश ग्राउंड जाएंगे। सीएम योगी नुमाइश ग्राउंड में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। मंच से कई बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। दो प्रमुख विधानसभा क्षेत्रों पर फोकस रहेगा। संगठन और सरकार की शक्ति प्रदर्शन भी होगा। अठारह जुलाई को सीएम योगी का अमरोहा दौरा। वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी में करोड़ों की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। 268 करोड़ की नई पुलिस लाइन का लोकार्पण। गेस्ट हाउस, महिला थाना और तहसील भवन की सौगात। कंपोजिट विद्यालयों को मिलेगी सौगात। करोड़ों की परियोजनाएं जनता को होंगी समर्पित। सीएम योगी 18 जुलाई को अमरोहा आएंगे। वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी में करोड़ों की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 18 जुलाई को अमरोहा के दौरे पर रहेंगे। 18 जुलाई को सीएम योगी का संभल दौरा। 569 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे सीएम योगी। सीएम योगी 6 परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। 54 नई परियोजनाओं की नींव रखेंगे सीएम योगी। सीएम योगी 12 पूरी हो चुकी परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। 24 कोसीय वंश गोपाल तीर्थ मार्ग का होगा विकास। चंदौसी और संभल को विकास का तोहफा मिलेगा। 300 करोड़ से परिक्रमा मार्ग का चौड़ीकरण। शहजादी सराय में बनेगा पर्यटन सुविधा केंद्र। पर्यटन और बुनियादी ढांचे को मिलेगा बढ़ावा।
सीएम नायब सिंह सैनी कल थाना प्रभारियों से करेंगे सीधा संवाद। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 18 जुलाई को मधुबन पुलिस एकेडमी में एसएचओ सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रदेश भर के 600 से अधिक महिला एवं पुरुष थाना प्रभारी कार्यक्रम में शामिल होंगे। कम्युनिटी पुलिसिंग और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने पर विशेष जोर रहेगा। मुख्यमंत्री पुलिस अधिकारियों से संवाद कर व्यवस्था सुधार पर सुझाव लेंगे। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, आयोजन स्थल के आसपास ड्रोन उड़ाने पर रोक रहेगी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का मिर्जापुर दौरा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शनिवार को मिर्जापुर के दौरे पर रहेंगी। वाराणसी एयरपोर्ट से सीधे विंध्याचल पहुंचकर मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन करेंगी। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दोपहर 12:30 पर वाराणसी एयरपोर्ट से प्रस्थान करेंगी और करीब 1:30 पर विंध्याचल स्थित मां विंध्यवासिनी मंदिर पहुंचेंगी। मुख्यमंत्री का मंदिर में दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक का रहने का कार्यक्रम निर्धारित है। दर्शन पूजन के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दोपहर 3 बजे सड़क मार्ग से वाराणसी के होटल ताज गंगेज के लिए रवाना होंगे। कल पेंशन विवादों पर राष्ट्रीय कार्यशाला को डॉक्टर जितेंद्र सिंह करेंगे संबोधित। नई दिल्ली में 18 जुलाई को पेंशन लिटिगेशन पर दूसरी राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित होगी। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह मुख्य सत्र को संबोधित करेंगे। कार्यशाला का उद्देश्य पेंशन से जुड़े कानूनी विवादों को कम करने की रणनीति तैयार करना है। विभिन्न मंत्रालयों के नोडल अधिकारी, कानूनी विशेषज्ञ और पैनल वकील इसमें शामिल होंगे। पेंशन नियमों की व्याख्या, पारिवारिक पेंशन और लाभों में देरी जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटमणि समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी सत्र को संबोधित करेंगे। सरकार सभी हितधारकों के बीच में समन्वय बढ़ाकर पेंशन मामलों के त्वरित समाधान पर जोर देगी। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर जेडीयू की तैयारियां तेज। 18 जुलाई को लखनऊ आएंगे बिहार के मंत्री श्रवण कुमार। लखनऊ में जेडीयू की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी। प्रदेश अध्यक्ष अनूप सिंह पटेल की अध्यक्षता में होगी बैठक। संगठनात्मक ढांचा मजबूत करने और चुनावी संभावनाओं पर होगा मंथन। बूथ स्तर तक संगठन को सशक्त बनाने की रणनीति पर होगी चर्चा। जिला अध्यक्ष, प्रकोष्ठ अध्यक्ष और वरिष्ठ पदाधिकारी बैठक में होंगे शामिल। 2027 यूपी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर विस्तार से होगी चर्चा।